सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक, जिसके पास अकूत दौलत हो, एक अजेय सेना हो और बेहतरीन तकनीक हो, लेकिन जब उसे अपनी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल चलनी होती है, तो वो अपनी सेना या हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ, मतलब वो एक सन्यासी का, एक जोगी का साधारण सा भेष बनाता है। तो आज के इस डीप डाइव में, या कह लें इस विस्तृत चर्चा में, हम अरण्य कांड से ली गई कुछ बेहद दिलचस्प और गहरी पंक्तियों पर बात कर रहे हैं। ये पंक्तियां सीता हरण के उस ऐतिहासिक पल का वर्णन करती हैं। जी बिल्कुल। पहली नज़र में ये महज एक घटना का जिक्र लग सकता है, लेकिन हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे सिर्फ इन चंद लाइनों में छल, एक बहुत बड़ा अहंकार, प्रकृति का शोक और एक पूरे साम्राज्य के खात्मे की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई है। आहा, और इस चर्चा को शुरू करते हुए ये बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ एक पुरानी कहानी के पन्ने नहीं पलट रहे हैं। सही कहा। इन पंक्तियों के जरिए हम असल में मानव मनोविज्ञान को, कायरता को और किसी भी गलत काम के बाद आने वाले अनिवार्य परिणामों के बीच के कनेक्शन को समझने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे एक अकेला कदम, जो देखने में सत्ता और ताकत का बहुत बड़ा प्रदर्शन लग सकता है, असल में अंदर से पूरी तरह से डर और नैतिक गिरावट की नींव पर टिका होता है। हम आज उन बारीकियों पर बात करेंगे जो बताती हैं कि जब हद से ज्यादा ताकत और अहंकार एक साथ मिलते हैं तो तबाही का रास्ता कैसे अपने आप तय हो जाता है। बिल्कुल, और यही बात इस पूरे विषय को इतना खास बनाती है। अगर हम इस प्रसंग की बिल्कुल शुरुआती बात पर गौर करें तो वहां बहुत साफ शब्दों में लिखा है, लक्ष्मण रेखा पार कर रावण आया जोगी के वेश। यहाँ शब्दों का कॉन्ट्रास्ट देखिए। लक्ष्मण रेखा जो कि सुरक्षा की एक बहुत ही स्पष्ट सीमा है, एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री को तोड़ने के लिए जो तरीका चुना गया वो कोई हथियार नहीं बल्कि जोगी का वेश था। जी। एक तरफ एक लक्ष्मण रेखा है जो खतरे से बचा रही है, और दूसरी तरफ उस सुरक्षा को भेदने के लिए एक बेहद पवित्र दिखने वाले आवरण का या रूप का सहारा लिया गया है। ये विरोधाभास असल में धोखे और छल की असली फितरत को सामने लाता है। अगर हम गहराई से सोचें तो जोगी या सन्यासी का वेश समाज में वैराग्य, पवित्रता और सबसे बढ़कर भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। भरोसे का, बिल्कुल। इन पंक्तियों में ये बहुत खूबी से स्थापित किया गया है कि रावण ने अपनी उस अपार शक्ति का सीधे तौर पर कोई इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने उस भरोसे का फायदा उठाया जो एक पवित्र वेश से स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। मतलब सबसे बड़ा धोखा अक्सर वहीं से आता है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, या जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। एकदम सही। जब भी कोई बहुत बुरा इरादा लेकर आता है तो वो कभी भी अपने असली डरावने रूप में सामने नहीं आता। वो हमेशा एक ऐसा मुखौटा पहनता है, एक ऐसा रूप धरता है जिसे देखकर सामने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म काम करना बंद कर दे। जोगी का वेश यहाँ सिर्फ कुछ कपड़े बदलने तक सीमित नहीं है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? ये उस गहरी और खतरनाक मानसिकता का प्रतीक है जहाँ सबसे बुरे और घिनौने काम को अंजाम देने के लिए सबसे पवित्र और अच्छे रूप को एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सच में झकझोरने वाली है कि पवित्रता का ही इस्तेमाल एक हथियार की तरह कैसे हो सकता है। कोई इंसान अपनी सुरक्षा की रेखा सिर्फ इसलिए पार कर लेता है क्योंकि सामने वाले के भेष ने, उसके आवरण ने उसे ऐसा करने के लिए एक झूठा विश्वास दिलाया। जी। और इसी विश्वासघात से जुड़ी जो अगली बात इन पंक्तियों में आती है वो पूरी घटना के भावनात्मक पहलू को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। लाइन है, छल से हर ली जनक दुलारी, छोड़कर अपना देश। मुझे यहाँ सबसे दिलचस्प ये लगा कि सीता के लिए सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यात्मक चयन है। हाँ, बल्कि उन्हें खास तौर पर जनक दुलारी कहा गया है। जनक दुलारी मतलब ये शब्द सुनते ही एक अलग ही भावना जुड़ जाती है। बिल्कुल, जनक दुलारी शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत ही सोच समझकर किया गया है। इसका मतलब है पिता जनक की सबसे प्रिय, उनकी लाडली। जब कोई अपहरण जैसी क्रूर घटना का वर्णन करते समय जनक दुलारी कहता है तो वो उस अपराध की क्रूरता को व्यक्तिगत स्तर पर ले जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति को अगवा करना नहीं रह जाता। ये एक पिता की सबसे सम्मानित और प्रिय संतान को उसके परिवार, उसके अस्तित्व की जड़ों से उखाड़ फेंकना है।
एक तरह से ये उस रिश्ते पर भी सीधा वार है। जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और इसी लाइन का जो दूसरा हिस्सा है, छोड़कर अपना देश, वो इस कृत्य के पीछे की मंशा को और भी स्पष्ट कर देता है। रावण कोई राह चलता अपराधी नहीं था। वो अपना पूरा साम्राज्य, अपना देश छोड़कर इतनी दूर सिर्फ इस एक छल को अंजाम देने आया था। इसका मतलब ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक गुस्से में या बिना सोचे समझे हो गई हो। बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर प्लानिंग थी। 100%। ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित, एकदम ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। अपना देश छोड़कर आना इस बात को स्थापित करता है कि इंसान अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने भौगोलिक दूरियों की परवाह तो छोड़ी ही, साथ ही उसने हर तरह की नैतिक सीमाओं को भी पार कर लिया। ये एक ऐसा कदम था जहां लॉजिक और नैतिकता दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। और यहीं पर बात एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। जब हम अहंकार और सत्ता की बात कर रहे हैं तो इसके बाद की जो लाइन है वो सीधा इसी विचार पर चोट करती है। पंक्ति है, पुष्पक विमान में लेकर उड़ा वो लंका का अभिमान। ये बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है। इस एक लाइन का इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त है। रावण पुष्पक विमान में सिर्फ एक स्त्री को लेकर नहीं उड़ रहा था। यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वो लंका का अभिमान लेकर उड़ रहा था। एक व्यक्तिगत अपराध को एक पूरे राज्य के घमंड के साथ जोड़ देना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली इमेजरी है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये पंक्ति इस पूरे घटनाक्रम का मनोवैज्ञानिक केंद्र बिंदु है। वो कैसे? क्योंकि पुष्पक विमान को हम सिर्फ उड़ने वाले एक साधन की तरह नहीं देख सकते। वो अपार शक्ति, अथाह धन, तकनीकी श्रेष्ठता और भौतिक संपदा का अल्टीमेट प्रतीक है। और उस विमान के अंदर जो सवार है वो सिर्फ एक राजा नहीं, वो एक ऐसी सत्ता का अभिमान है जो पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। ये बहुत ही सटीक बात है। अभिमान शब्द रावण के इस काम को सिर्फ एक इंसान के अपराध के दायरे से बाहर निकाल देता है। वो इसे एक पूरे साम्राज्य के अहंकार का चेहरा बना देता है। ऐसा अक्सर दिखने में आता है कि जब सत्ता में बैठे लोग, जब वो अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध या अपनी जिद को अपने राज्य के गर्व और शक्ति के साथ मिला देते हैं, बिल्कुल, तो वो भूल जाते हैं कि वो असल में कितना भारी बोझ उठा रहे हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। रावण को उस वक्त लग रहा होगा कि वो एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके जा रहा है, एक तरह की ट्रॉफी लेके जा रहा है जो उसकी ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित करेगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। असल में वो जिसे अपना अभिमान समझकर उस सोने के विमान में ढो रहा था, वो उसके अपने ही पतन का सबसे भारी और खतरनाक बोझ था। मतलब शक्ति और संसाधनों का, यानी पुष्पक विमान का इस्तेमाल जब सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए होने लगे, तो वो उड़ान भले ही कितनी भी ऊंची क्यों ना लगे, उसका अंत एक भयानक क्रैश ही होता है। विमान जितना ऊंचा उड़ेगा, गिरने पर तबाही भी उतनी ही बड़ी होगी। एकदम सही कहा आपने। और इस कृत्य की भयानकता या इसका असर सिर्फ इंसानों या उन पात्रों तक ही सीमित नहीं रहा जो वहां मौजूद थे। इसके बाद की जो पंक्ति है वो इस पूरी घटना को जमीन से उठाकर एक ब्रह्मांडीय स्तर यानी कॉस्मिक लेवल पर ले जाती है। हाँ, वो लाइन है, सीता की पुकार से रो पड़ा सारा आसमान। जी। जब हम इस लाइन पर गौर करते हैं तो इसमें एक बहुत ही असाधारण काव्यात्मक सुंदरता दिखती है, लेकिन उसी के साथ एक अकल्पनीय दुखद गहराई भी है। आसमान का रोना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बताता है कि जो कुछ भी घटा वो कितना गलत था। ये पंक्ति वास्तव में बहुत मार्मिक है। साहित्य में हम अक्सर देखते हैं कि प्रकृति को एक मूक दर्शक, एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह पेश किया जाता है। वो बस देखती है और अपनी जगह स्थिर रहती है। लेकिन यहाँ अन्याय का स्तर इतना बड़ा था, कृत्य इतना घृणित और गहरा था कि निर्जीव प्रतीत होने वाली प्रकृति या वो विशाल आसमान भी अपनी वो तटस्थता, अपना वो न्यूट्रल रवैया बनाए नहीं रख सका। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी कह रही हो कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो लोगों या दो राज्यों के बीच के मामले नहीं होते, वो सीधे तौर पर इंसानियत और इस पूरी सृष्टि के संतुलन के खिलाफ होते हैं। एकदम। आसमान का रोना इस घटना के उस व्यापक प्रभाव को दिखाता है। वो उस पीड़ा की गूंज है जो पूरे ब्रह्मांड में महसूस की गई। ये इस बात का भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो काम प्रकृति के नियमों और धर्म के बिल्कुल उलट होते हैं, उन्हें ये ब्रह्मांड कभी भी चुपचाप स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मांड भी प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल। सीता की वो पुकार महज एक स्त्री की मदद के लिए लगाई गई आवाज नहीं थी,
वो धर्म और न्याय की पुकार थी, इतनी तेज कि उसने अनंत आकाश का हृदय भी चीर कर रख दिया। प्रकृति का ये शोक एक तरह से इस बात का भी सबूत है कि कोई भी गलत काम छिप नहीं सकता, भले ही आप उसे कितने भी ऊंचे आसमान में या दुनिया के सबसे शानदार पुष्पक विमान में बैठकर क्यों ना करें। सही बात है। और इसी बात से जुड़ती हुई वो अगली कड़ी आती है जो इस पूरे अपराध के असली चेहरे को बेनकाब कर देती है। लाइन है, राम की अनुपस्थिति में हुआ ये कायरता का काम। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। मतलब जिस रावण को पुष्पक विमान में उड़ने वाले एक अजेय और बेहद शक्तिशाली शासक के रूप में पेश किया जा सकता था, इन शब्दों ने उसे एक ही झटके में जमीन पर लापटका है। जी। यहाँ इस पूरी घटना को किसी भी तरह के शौर्य या ताकत का प्रदर्शन नहीं माना गया है। इसे बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में कायरता का काम कहा गया है। ताकत और कायरता का ये जो कंट्रास्ट है, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये कंट्रास्ट ही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सच है। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि कैसे ये पंक्तियां ताकत के उस झूठे और चमकीले आवरण को कितनी बेरहमी से फाड़ देती हैं। रावण बहुत शक्तिशाली हो सकता था, उसके पास दुनिया भर के संसाधन और हथियार हो सकते थे, लेकिन उसके काम को कायरता के ही डब्बे में डाला गया। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये अनुपस्थिति में हुआ। यानी जब सामने वाला मौजूद नहीं है तब पीठ पीछे से वार करना। बिल्कुल, सामने से आके युद्ध न करना और एक स्त्री को अकेला पाकर अपना असली रूप छिपाकर वेश बदलना और फिर उसका हरण करना, ये कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ये तो सीधे तौर पर डर का, भय का प्रतीक है। शक्तिशाली होना एक बात है, लेकिन साहसी होना बिल्कुल अलग बात है। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान वीर भी हो। ये लाइन हमें बहुत साफ तौर पर सिखाती है कि साहस हमेशा स्पष्ट होता है, वो सामने से आता है, वो किसी के पीठ फेरने का इंतजार नहीं करता। सही कहा। जबकि कायरता हमेशा अपने लिए एक अनुकूल समय, एक सेफ जोन, किसी की अनुपस्थिति और अंधेरे का इंतजार करती है। यही इसका क्रक्स है। अहंकार से भरा हुआ एक सोने का विमान उड़ाना किसी को वीर नहीं बना देता। इंसान के कृत्य की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, वही ये तय करता है कि वो वीर है या सिर्फ एक कायर। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब का अंतिम परिणाम क्या होता है जब छल यानी वो जोगी का वेश, अहंकार यानी वो पुष्पक विमान और कायरता यानी वो पीठ पीछे किया गया वार, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो अंत में क्या होता है? इसका जवाब इन पंक्तियों के बिल्कुल आखिर में बहुत ही दृढ़ता के साथ दिया गया है। लंका के विनाश का लिख दिया गया था अब नाम। ये इस पूरी चर्चा का और इन काव्यात्मक पंक्तियों का सबसे बड़ा दार्शनिक निष्कर्ष है। मुझे ये लाइन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। इसमें यह नहीं कहा गया कि विनाश बाद में हुआ या फिर जब राम और रावण का युद्ध हुआ तब लंका का अंत हुआ। यहां साफ साफ लिखा है कि विनाश का नाम अब लिख दिया गया था। अब यानी ठीक उसी क्षण, उसी पल। अगर हम इसे कर्म और उसके परिणाम के उस शाश्वत नियम से जोड़कर देखें तो ये बात और भी गहरी हो जाती है। हम इंसान अक्सर ये सोचते हैं कि किसी काम का जो नतीजा है वो बहुत बाद में आता है। हम सोचते हैं कि सजा तब मिलेगी जब कोई बड़ा युद्ध होगा या कोई बड़ा फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये विचार हमें बताता है कि अपराध के उसी क्षण में सजा भी तय हो जाती है। मतलब एक्शन और रिएक्शन के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, कम से कम नियति की नजर में। बिल्कुल नहीं। जिस पल वो जोगी के वेश वाला छल किया गया और जिस पल सीता को उस पुष्पक विमान में बलपूर्वक ले जाया गया, ठीक उसी एक पल में लंका के उस सुनहरे और अजेय भविष्य पर एक काली लकीर खींच गई थी। कर्म और उसके परिणाम आपस में इतने गहरे और मजबूती से जुड़े हुए हैं कि उन्हें किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता। एक तरह से देखा जाए तो उस विशाल साम्राज्य का अंत किसी युद्ध के मैदान में तीरों और तलवारों से नहीं हुआ था। उस साम्राज्य का अंत तो उसी दिन, उसी क्षण हो गया था जब उसके सबसे बड़े राजा ने एक कायरतापूर्ण काम को अपने झूठे अभिमान का हिस्सा बना लिया था। एकदम सही। लिख दिया गया था अब नाम। ये इस बात को दर्शाता है कि विनाश की वो पूरी पटकथा, वो स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं लिखी थी, वो स्वयं रावण के उस एक कदम ने लिख दी थी। वो एक ऐसी अटल नियति बन गई थी जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पुष्पक विमान या कोई भी सेना टाल नहीं सकती थी। क्या बात है। ये पूरी चर्चा वाकई में दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाली रही। अगर हम इस पूरे एनालिसिस को एक जगह समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये एक छोटा सा अंश अपने अंदर कितनी बड़ी और गहरी कहानी समेटे हुए है। इसकी शुरुआत होती है छल से, जहां समाज में भरोसे का जो सबसे बड़ा प्रतीक है, एक जोगी का वेश, वही धोखे का सबसे बड़ा टूल बन जाता है। जी,
उसके बाद बात पहुंचती है अहंकार पर, जहां आसमान में पुष्पक विमान में सवार होकर एक शासक अपनी ताकत नहीं बल्कि अपने राज्य का एक झूठा और भारी अभिमान ढोता है। और फिर हमने ये भी देखा कि प्रकृति का दर्द कैसे सामने आता है, जब वो आसमान भी उस घोर अन्याय को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाता। और अंत में वो कायरता जो राम की अनुपस्थिति में दिखाई गई, वो कायरता उस पूरे अभिमान को एक ही पल में चकनाचूर कर देती है और उसी सेकंड, उसी क्षण लंका के विनाश की पटकथा पर हमेशा के लिए मोहर लगा देती है। इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी और प्रासंगिक बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारे किसी भी काम के पीछे हमारी नीयत क्या है और हमारा तरीका क्या है। जब भी कोई काम गलत इरादों से किया जाता है, छुपकर किया जाता है या किसी का भरोसा तोड़कर छल के सहारे किया जाता है, तो हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए सफलता का एहसास दिलाए, वो पल भर के लिए एक बहुत बड़ा अभिमान दे सकता है। हाँ, कोई भी इंसान ये सोच सकता है कि वो बहुत ताकतवर है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है, भले ही वो छल से क्यों ना हो। लेकिन ज्ञान को अगर हम अपने आज के जीवन से जोड़कर देखें तो हमें ये समझना चाहिए कि अहंकार और कायरता, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उठाए गए कदम आखिरकार हमेशा और हमेशा पतन का ही कारण बनते हैं। किसी भी इंसान की बाहरी ताकत, उसके पास मौजूद बेहतरीन संसाधन या उसका भौगोलिक दबदबा उसे उस विनाश से कभी नहीं बचा सकता जो उसके अपने ही गलत कर्मों द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है। ये सच में एक बहुत ही मूल्यवान और टाइमलेस सीख है कि अहंकार में अंधी हुई ताकत जब भी कोई चाल चलती है तो वो असल में किसी और का नुकसान करने से पहले अपनी ही जड़ें काट रही होती है। आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए हम हमेशा की तरह सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं, जो हमारे सोचने के लिए एक बड़ा दायरा खोलता है। बिल्कुल। इन पंक्तियों में बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है कि विनाश का नाम उसी पल लिख दिया गया था जब वो अपहरण हुआ। ऐसे में ये सोचने वाली बात है, जब कोई अत्यंत शक्तिशाली सत्ता, चाहे वो आज के दौर का कोई बहुत प्रभावशाली इंसान हो, कोई बहुत बड़ी संस्था हो या कोई पूरा का पूरा देश हो, जब वो अपने अहंकार में अंधी होकर कोई ऐसा कदम उठाती है जो अंदर से कायरतापूर्ण और छली है, तो क्या वो सत्ता उसी क्षण बिना किसी हथियार उठाए, बिना किसी युद्ध के ही अपने खुद के विनाश के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर रही होती? क्या तबाही की शुरुआत सच में तब होती है जब युद्ध के मैदान में सेनाएं टकराती हैं, या फिर उस एक शांत और मूक क्षण में हो जाती है जब नैतिकता की उस स्पष्ट लक्ष्मण रेखा को पार किया जाता है? इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस गहरी और विचारशील यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।